मार्च 13, 2019 रात के वक्त एथेंस क्लार्क काउंटी पुलिस स्टेशन में एक कॉल आती है, जिस पर बोलने वाला शख्स कहता है, हेलो, मेरा नाम जिमी जोंग है। मुझे पैनिक अटैक आने वाला है। मेरे घर से बहुत बड़ी चोरी हुई है। मेरे घर से $4 लाख गायब हैं। मेरी मदद करें। इस कॉल को सुनने के बाद एथेंस सिटी की पुलिस परेशान हो जाती है। ऐसा नहीं था कि ये चोरी की पहली वारदात थी। एथेंस सिटी में इससे पहले भी बहुत बड़े बड़े क्राइम्स होते थे, लेकिन इतनी बड़ी चोरी की वारदात एथेंस सिटी की तारीख में पहली बार हुई थी। शायद इसी वजह से पुलिस परेशान हो गई थी। इस कॉल को करने से पहले जिमी ने ये कभी भी नहीं सोचा था कि उसके साथ क्या होगा। इसे ये बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि इस कॉल को करने के बाद उसकी ज़िंदगी के सबसे बड़े राज से पर्दा उठ जाएगा और उसे जेल हो जाएगी। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि जिमी को अपने घर में होने वाली चोरी के बारे में पुलिस को कॉल करके बताने पर कैसे जेल हो सकती है, तो उसके जवाब के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। यूएस स्टेट जॉर्जिया के एंथन सिटी में एक 28 साल नौजवान जिमी जोंग अपने आलीशान महल में रहता था। इसका लाइफस्टाइल बहुत ज़्यादा आलीशान था। इसके पास पैसे तो बहुत ज़्यादा थे, लेकिन ऐसा कोई शख्स नहीं था जिसके साथ वो अपने दिल का हाल बयान कर सकता और उसे अपना कह सकता। वो बहुत ज़्यादा लोनली फील करता था और इसी कमी को पूरा करने के लिए वो अपने पैसों का इस्तेमाल करता था। जिमी को पता था कि इंसान को कैसे पैसों से खरीदा जा सकता है, इसलिए उसके दोस्त बहुत ज़्यादा थे। जिमी के पास पैसे बहुत ज़्यादा होने की वजह से वो अपने दोस्तों को बहुत बड़ी बड़ी पार्टीज थ्रो करता था और इन पर बहुत ज़्यादा खर्चा करता था। शायद इसी वजह से इसके इर्द गिर्द लोगों की भीड़ लगी रहती थी कि किसी न किसी तरह से जिमी उन्हें अपना दोस्त बनाए और वो जिमी के पैसों पर ऐश कर सके। वो अपनी अकेली ज़िंदगी से इतना ज़्यादा परेशान था कि वो अपने दोस्तों को लेकर बहुत बड़े बड़े बार्स में जाता और अपने पैसों से इन्हें ऐश करवाता। इसके अलावा उस बात में जो भी लोग मौजूद होते वो इनका भी खर्चा अपने पैसों से करता। इसके खुले दिल का होने का अंदाज़ा आप लोग इस बात से भी लगा सकते हैं। एक बार इसने अपनी फेवरेट टीम का फुटबॉल मैच देखने के लिए अपने दोस्तों को इनवाइट किया और इन्हें एक प्राइवेट जेट में बिठाकर स्टेडियम पहुंच लिया। इसके अलावा इसने वहां पर भी इनका सारा खर्चा अपनी जेब से किया और इन्हें बहुत बड़े बड़े शॉपिंग मॉल से शॉपिंग भी अपनी जेब से करवाई। इसके दोस्त जब इसकी फ्राक दिली को देखते तो वो जिमी से इसका सोर्स ऑफ इनकम पूछते, इस पर जिमी इन्हें एक ही जवाब देता कि वो एक बहुत बड़ा बिटकॉइन और रियल स्टेट में इन्वेस्टर है। जिसके बाद कोई भी इसकी बात पर यकीन कर लेता, क्योंकि इन दिनों बिटकॉइन की जो मार्केट में हाइप थी उससे कोई भी अंदाज़ा कर सकता था कि जिमी जो है वो सच बोल रहा है। इसके अलावा जिमी के जितने भी दोस्त थे उनको सिर्फ जिमी की दौलत से मतलब था। उनको इससे कोई लेना देना नहीं था कि जिमी ये पैसे कैसे और कहां से कमा रहा है। इसके अलावा जिमी को घूमने फिरने का बहुत ज़्यादा शौक था। एक बार जब वह फॉरेन टूर से वापस आता है तो वो देखता है कि इसके घर का माहौल बिगड़ा हुआ है। उसे लगता है कि उसके घर चोरी हुई है। उसके घर से $4 लाख और 150 बिटकॉइंस गायब थे, जिसके बारे में वो एथेंस सिटी की पुलिस को कॉल करता है, जिसको सुनकर पुलिस भी परेशान हो जाती है कि इतनी बड़ी अमाउंट चोरी हुई है। जिमी की कंप्लेंट करने पर पुलिस इन्वेस्टिगेशन का आगाज़ करती है, लेकिन बहुत ज़्यादा कोशिशों के बावजूद पुलिस चोर को नहीं पकड़ पाती। पुलिस से मायूस होने के बाद जिमी एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर रूबिन मार्टिनेली को हायर करता है। रूबिन मार्टिनेली जब इन्वेस्टिगेशन का आगाज़ करती है तो उसे शुरू में ही अंदाज़ा हो जाता है कि ये काम जिमी के किसी दोस्त का ही है, क्योंकि जिस तरह से चोरी की गई थी वो सिर्फ और सिर्फ वही शख्स कर सकता था जो जानता हो कि घर में कहाँ कौन सी चीज़ है। इसके अलावा वो ये भी जानता था कि जिमी एक कंप्यूटर एक्सपर्ट है और उसने पूरे घर में सिक्योरिटी कैमरास लगाए हुए हैं। इसलिए वो चोरी करने के लिए हुडी पहन कर आया था ताकि उसका फेस किसी भी कैमरे में नज़र ना आए। रूबिन मार्टिनेली जब इन्वेस्टिगेशन का आगाज़ करती है तो वो जिमी के सारे दोस्तों को फॉलो करती है, जिसके बाद उसको जिमी की एक फ़ीमेल फ्रेंड पर शक होता है, जिसके बारे में वो जिमी को बताती है। लेकिन जिमी इसकी बात का यकीन नहीं करता और कहता है कि मेरे दोस्त ऐसे नहीं हैं। 2012 में सिल्क रोड डिजिटल ब्लैक मार्केट प्लेटफॉर्म से 50,000 बिटकॉइंस की चोरी होती है। दरअसल सिल्क रोड शुरू की क्रिप्टो ट्रेड वेबसाइट्स में से एक बहुत ही मशहूर वेबसाइट थी। इस वेबसाइट के बारे में जब FBI को पता चलता है कि इस वेबसाइट से ब्लैक में चीज़ों की खरीदो फरोख्त होती है तो वे इसके ऑनर को गिरफ्तार कर लेते हैं और इस वेबसाइट पर मौजूद तमाम बिटकॉइंस को सीज कर देते हैं, लेकिन उनमें से 50,000 बिटकॉइंस गायब होते हैं। पुलिस इस बात का अंदाज़ा लगाने की बड़ी कोशिश करती है कि वो बिटकॉइंस कहाँ गए, लेकिन उन्हें कोई भी कहीं भी सुराग नहीं मिलता। वक्त के गुजरने के साथ साथ
इन बिटकॉइंस की कीमत भी बढ़ती है और वो $3 बिलियन तक पहुंच जाती है। दरअसल बिटकॉइंस को ब्लॉकचेन के ज़रिए ट्रांसफ़र किया जाता है, जिससे इनकी लोकेशन का तो पता लगाया जा सकता है, लेकिन इस बात का पता नहीं चलता कि इनको किसने ट्रांसफ़र किया है। पुलिस अब इस बात का इंतज़ार कर रही थी कि कभी ना कभी इन बिटकॉइंस का मालिक इनको एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफ़र करेगा, और आखिर वो दिन आ गया जब इस शख्स ने इन बिटकॉइंस को एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफ़र किया। लेकिन इस बार इसने इनको ट्रांसफ़र करते हुए एक बहुत बड़ी गलती कर दी। दरअसल इसने इस बार $8 लाख की मालियत की बिटकॉइंस को ट्रांसफ़र करते हुए KYC यानी नो योर कस्टमर प्रोसेस को फॉलो किया, जिसके तहत उसने अपना रियल नेम और पता दे दिया, जिससे पुलिस को पता चल गया कि कौन चोर है। जब पुलिस को इस चोर का नेम के बारे में पता चला तो वो हैरान हो गए, क्योंकि वो कोई और नहीं बल्कि जिमी जोंग था। इस वक्त तक जिमी जोंग के घर चोरी हुए कुछ 6 माह का अरसा गुजर चुका था। जब जिमी जोंग का नाम बिटकॉइन की चोरी में आया तो ये केस जो कि सालों से बंद था वो दोबारा ओपन हो गया। अब इनको सिर्फ ये पता था कि ये चोरी जिमी जोंग ने की है, लेकिन इसके खिलाफ इनके पास कोई खास सबूत नहीं थे जिसकी बुनियाद पर वो उसको गिरफ्तार कर सकते। लेकिन जिमी जोंग ने अपने घर में होने वाली चोरी की कंप्लेंट की हुई थी, जिसका फ़ायदा इन्होंने उठाया। इन्होंने IRS से रब्ता किया और क्लार्क काउंटी पुलिस से भी कहा कि वो कोऑपरेट करें और इस केस को सॉल्व करने के लिए जिमी के खिलाफ मज़ीद सबूत इकट्ठे करें। जिसके बाद 3 अफसरान जिमी के घर मज़ीद सबूत इकट्ठे करने के लिए पहुंच जाते हैं, लेकिन वो जिमी को ऐसा महसूस कराते हैं वो इसके घर इसके चोरी होने वाले पैसों को ढूंढने के लिए आए हैं, जिससे जिमी बहुत खुश होता है कि अब उसके चोरी हुए पैसे उसे वापस मिल जाएंगे। इन अफसरान में से एक अपनी बॉडी पर खुफिया कैमरा लगा लेता है ताकि वो जिमी और इनके दरमियान होने वाली गुफ्तगू को रिकॉर्ड कर सके और इसे सबूत के तौर पर इस्तेमाल कर सके। जिमी भी खुशी में इनके साथ मुकम्मल कोऑपरेट करता है और इनसे ये भी कह देता है अगर वो इसके पैसे ढूंढ कर देंगे तो वो इनको दोस्त बना लेगा और इनको अपनी पार्टीज में हमेशा इनवाइट करेगा। इन सब गुफ्तगू के दरमियान वो जिमी के साथ काफ़ी फ्रैंक हो गए थे और इन्वेस्टिगेशन का नाम लेकर उन्होंने जिमी का सारा घर भी देख लिया था ताकि कोई ना कोई सबूत मिल सके। जब जिमी के साथ इनकी काफ़ी अच्छी दोस्ती हो गई तो उन्होंने जिमी को ये कहकर उसका लैपटॉप ओपन करवाया कि वो इन्हें दिखाए कि जिमी कब से बिटकॉइंस का काम कर रहा है। जब जिमी ने अपना लैपटॉप ओपन किया तो ये अफसरान देखकर हैरान हो गए। उस वक्त भी जिमी के पास 60-70 मिलियन डॉलर्स के बिटकॉइंस मौजूद थे, जिसे देखकर इन्हें यकीन हो गया कि इस चोरी के पीछे जिमी जोंग ही है। ये सब कुछ देखने के बाद अफसरान वापस चले आए और दोबारा सर्च वारंट के साथ जिमी के घर पहुंच गए। तब जिमी को यकीन हुआ ये अफसरान इसके चोरी हुए पैसे ढूंढने के लिए नहीं बल्कि इसके खिलाफ सबूत ढूंढने के लिए आए थे। जब घर को दोबारा मुकम्मल तौर पर सर्च किया गया तो इन्हें घर के एक कोने में पॉपकॉर्न के टीन के डब्बे में एक कॉटन का टुकड़ा मिलता है। अफसरान इसे देखकर हैरान हो जाते हैं। जब इसे ओपन किया जाता है तो इन्हें इसके अंदर से वो ख़ास किस्म का सबूत मिल जाता है जिसकी इन्हें ख़ास ज़रूरत थी। इस कॉटन के टुकड़े में एक चिप होती है जो कि उन बिटकॉइंस का हार्ड वॉलेट था जो कि जिमी ने चोरी किए थे। इसके अंदर उस वक्त भी 5,676 बिटकॉइंस मौजूद थे, जिनकी कीमत बढ़कर $3.6 बिलियन तक पहुंच गई। अब जिमी बुरी तरह से फंस चुका था। वो अपने $4 लाख के चोर को पकड़ने के चक्कर में $3.6 बिलियन से हाथ धो बैठा था। जब जिमी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया तो उन्होंने जिमी से सिर्फ एक ही सवाल किया, तुमने इन बिटकॉइंस को कैसे चोरी किया? जिस पर जिमी ने उन्हें बताया कि वो ड्रग्स लेता था और वो इन ड्रग्स को सिल्क रोड से ख़रीदता था। एक दिन जब वो अपने वॉलेट से बिटकॉइंस निकाल रहा था तो उसे इसमें एक लूप होल नज़र आया, जिसकी मदद से उसने बाकी के यूज़र्स के वॉलेट से भी बिटकॉइंस निकाले, जिनकी तादाद 5,180 थी। जब इस चोरी के बारे में सिल्क रोड के ऑनर को पता चलता है तो वो इसके बारे में पुलिस को तो बता नहीं सकता था, तो वो जिमी को प्राइवेट मैसेज करता है और कहता है कि वो इसे बता दे इसने किस लूप होल की मदद से इन बिटकॉइंस को चोरी किया है। जिस पर जिमी उसे जवाब देता है और बता देता है किस लूप होल की मदद से उसने इन बिटकॉइंस को चोरी किया है, लेकिन वो इन बिटकॉइंस को अपने पास ही रख लेता है। जब जिमी ने पुलिस को सब कुछ बता दिया तो अमेरिकन गवर्नमेंट ने इन चोरी किए हुए बिटकॉइंस को जब्त कर दिया और इनको फ़रोख्त करके इनके कुछ शेयर्स क्लार्क काउंटी पुलिस स्टेशन को दे दिए गए, जो कि इन अफसरान में तकसीम करने थे जिन्होंने इस केस को सॉल्व किया था। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।